फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। रेडियो ऑपरेटर लाइन का जो फॉर्म भरने वाले हैं उन कैंडिडेटों को बताना चाह रहा हूं जो आपका ट्रेड टेस्ट किस प्रकार से होने वाला है और कैसे क्या क्वेश्चन आपके पुटअप होंगे वहां पे। ठीक है, तो फर्स्ट से हम शुरू करते हैं। आपका ट्रेड टेस्ट कब तक, यानी कि आपका फिजिकल के बाद कितना टाइम और लगेगा, वो चीज़ आपको डिटेल से बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो ट्रेड टेस्ट आपका कब क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम आप सभी को पता होगा 1380 पोस्ट निकल के आई हैं असम राइफल की तरफ से। तो असम राइफल की तरफ से 1380 पोस्टों में 729 पोस्ट रहने वाली हैं रेडियो ऑपरेटर लाइन की। ठीक है, तो टोटल पोस्ट आपकी 729 रहने वाली हैं। तो इसका फॉर्म 6 जून से स्टार्ट हो जाएंगे और 20 जुलाई तक आपके कंप्लीट फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और आपका सितंबर में इनका फिजिकली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट में हम बात कर लेते हैं आपका फ्रेंड्स, जो फॉर्म भरने के बाद आपका आएगा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपका आएगा एडमिट कार्ड ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन एडमिट कार्ड आने के बाद जो भी स्टेट को बुलाते हैं, स्टेट वाइज ये वैकेंसी आते हैं स्टेट वाइज, यानी 2 स्टेट को बुला लिया, 3 स्टेट को बुला लिया, इस हिसाब से स्टेट को बुला लेते हैं। फिर उनका करवाते हैं फिजिकल में आपको 24 मिनट मिलती हैं और 5 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ती है। इसमें आपका पीईटी हो जाता है और पीएसटी हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हाइट और वेट और चेस्ट होगा। ठीक है, पीएसटी में आपका, और उसके बाद हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये काम होने के बाद फ्रेंड्स आपका होगा ट्रेड टेस्ट। उसी दिन ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। ये कई बंदे कमेंट में पीछे वीडियो बनाया उसमें पूछ रहे हैं कि उसी दिन होगा या नेक्स्ट दिन होगा, तो उसी दिन भी हो जाएगा। और जो बच्चे जो कैंडिडेट बच जाते हैं उनका नेक्स्ट दिन हो जाएगा और नेक्स्ट दिन ही उनका रिजल्ट आता है ट्रेड टेस्ट का, कौन फेल हुआ कौन पास हुआ। ठीक है, तो आप सभी को बता देता हूँ ट्रेड टेस्ट में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, वीडियो आपके लिए अच्छे वीडियो आगे के लिए और भी आएंगे, तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट में आपको मैं बता देता हूँ उस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पुटअप होंगे। क्योंकि पहले असम राइफल कभी भी ट्रेड टेस्ट नहीं लेती थी। पिछले 2 साल से असम राइफल ट्रेड टेस्ट लेना शुरू कर दिया। ट्रेड टेस्ट में आपको किसी प्रकार से नहीं तो किसी उपकरण को यानी कि रखा जाएगा कि वहाँ पे ये उपकरण कौन सा कैसा क्या, आपको थोड़ी वाइज पूछा जाएगा। ट्रेड टेस्ट में आपको 20-20 के बैच बनेंगे। उसमें जो कैंडिडेट आएगा, यानी कि 2 कैंडिडेट या 1 कैंडिडेट खड़ा कर लेंगे, उस हिसाब से कैंडिडेटों को 2 क्वेश्चन भी पूछ लेंगे तो भी पास कर देंगे, 3 पूछ लेंगे तो भी पास कर देंगे, और क्वेश्चन 15 से 20 भी पूछ लेंगे। ठीक है, तो वो उन जो भी आपको अधिकारी जो पूछता उस पर डिपेंड है। हमने जो ट्रेड टेस्ट दिया था पीछे, उनमें हमसे पूछा गया था 15 से 20 क्वेश्चन। ठीक है, हमारे से जो फर्स्ट बैच बने थे उनमें पूछा गया 2 से 5 क्वेश्चन। तो उस हिसाब से आपको ये नहीं है कि भाई क्वेश्चन 2 ही पूछा जाएगा, 5 पूछेगा। क्वेश्चन कितने पूछ सकते हैं, जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आ जाते हैं। आपके टॉपिक क्या है, बेसिक ट्रेड में आपको क्या पूछा जाएगा। देखो, बेसिक आपको एससी और डीसी का नॉलेज होना चाहिए। एससी और डीसी से आपको पता है ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए आप सभी को, इनसे क्वेश्चन पुटअप होंगे। ठीक है, एससी का नॉलेज होना चाहिए और डीसी करंट का नॉलेज होना चाहिए, कैसा क्या काम करती है, किस एससी किस में होती है और डीसी किस में, कैसे काम में लेते हैं, उस हिसाब से आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं एससी और डीसी का, आपको समझ में आ गया। रेडियो ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हम, तो हम बात कर लेते हैं 2 नंबर पॉइंट पर आपकी होगी एमसीबी ट्रेड टेस्ट में आप ये देख रहे हो। फिर आ जाती है आपकी एमसीबी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपको बात कर लेते हैं फ्यूज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, फ्यूज क्या होता है, कैसे काम करता है और कौन से उपकरणों में काम लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं हम अर्थिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्थिंग क्या चीज़ होती है, अर्थिंग का यानी किस उपकरण में काम लेते हैं, यानी कि जो बिजली वगैरह चमकती है तो वो अर्थिंग के काम आती है। तो उस हिसाब से यानी कौन से उपकरणों के लिए ज़्यादातर ये काम में लेने चाहिए अर्थिंग और कैसे करना चाहिए। ठीक है, और लाइट जो सिस्टम होता है उसका कंट्रोलिंग होना चाहिए, और लाइटिंग जो सिस्टम होता है लाइटिंग किस तरह से लगाना चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए, उस हिसाब से पूछेंगे। और क्वेश्चन आ जाता है जनरेटर से संबंधित, जनरेटर को कैसे काम में लेना चाहिए, जनरेटर के भी उपकरणों के नाम पूछ सकते हैं। ठीक है, पीछे जो भी हुई है ट्रेड से जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिशियन की जो भी भर्ती आई उसमें जनरेटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑपरेटर में भी आपको क्वेश्चन पुटअप होंगे। ठीक है, तो आपको ये ज़्यादा क्वेश्चन रेडियो ऑपरेटर में ये क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछा जाएगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं आपको जो भी ये क्वेश्चन पूछते हैं आपको। ठीक है, ये जो भी मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताए हैं और आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इन सभी का आपको एक टॉपिक निकाल के यूट्यूब से सर्च कर लो या कोई बुक से आप निकाल के ये देख सकते हो। ऐसे हम एक टॉपिक के बारे में बताएंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। और आप यानी कि क्वेश्चनों के हिसाब से पूछना चाह रहे हो तो एक बार वीडियो से जुड़े रहे, चैनल से
जुड़े रहोगे तो आगे मैं क्वेश्चन भी लेके आ जाऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पीछे जो भर्तियों में हुए थे पुटअप उस हिसाब से, ठीक है। और पीछे रेडियो ऑपरेटर में जो भी ट्रेड टेस्ट हुआ था उस हिसाब से जो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन मैं लेके जरूर आऊँगा, ठीक है। ये चीज़ को मैं बता देता हूँ, जो भी डिटेल होती है असम राइफल की तरफ से वो फुल डिटेल आपको देने वाला हूँ, ठीक है। ये पॉइंट टू पॉइंट मैंने चीज़ आपको बता दी है। और फ्रेंड्स आपके जो मेन बात आती है वो बात कर लेते हैं। आपकी जो एज रहने वाली है 18 से 25, ठीक है। इस पोस्ट में रेडियो ऑपरेटर लाइन में आपकी 18 से 25 एज रहने वाली ये कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने पीछे बता दिया। अब बात कर लेते हैं जो कैंडिडेट यानी अप्लाई करते हैं उस टाइम पे जो भी यानी कि 10वीं पास और 12वीं पास वाला कैसे क्या इस फॉर्म को अप्लाई करेगा, ठीक है। 10वीं पास है कैंडिडेट, उसके पास 2 साल की ITI होनी चाहिए, ठीक है। ये आप सभी के पास 2 साल की ITI होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो कैंडिडेट के पास 12वीं आर्ट से नहीं, आर्ट से है तो उसके पास 10वीं है तो 10वीं के अंदर वो होना चाहिए, तीनों ट्रेडों से आपकी ITI होनी चाहिए। 12वीं के अंदर बायोलॉजी वाला कैंडिडेट नहीं चलेगा, इसमें चलेगा ओनली 12वीं PCM, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वाला कैंडिडेट इसमें चलेगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर आपको बता देता हूँ, आपको फिजिक्स से क्वेश्चन यानी कि ये फिजिक्स में टॉपिक आते हैं तो फिजिक्स से ही ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पुटअप होंगे, तो ये फिजिक्स में आते हैं। आप सभी ने ये देख लिए होंगे कौन से क्या टॉपिक हैं, तो ये फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे पूछा जाएगा। तो ये नॉलेज कैंडिडेट को होता है PCM वाले को। और इलेक्ट्रॉनिक्स और TV वाला जो कैंडिडेट हो उसका थोड़ी का नॉलेज होता है और ये भी वैसे फुल नॉलेज होता है, तो ये चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। ट्रेड टेस्ट से संबंधित मैंने आशा करता हूँ सारी डिटेल आपको समझा दी है। और भी आपको कोई डाउट लग रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना। मैंने क्वालिफिकेशन से लेके फिजिकल से लेके और ट्रेड टेस्ट से संबंधित सारी डिटेल बता दी है। और फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं जो आप देख रहे हो फोटो में, तो ये कैंडिडेट वहाँ पे जो भी आपकी कंपनियों में ड्यूटी होती है इस तरह से आपकी वहाँ पे ड्यूटी होगी। जो भी बटालियन में ड्यूटी होगी तो वहाँ पे ऑफिस में ड्यूटी होगी, वहाँ पे 6-6 घंटे की आपकी ड्यूटी लगेगी, ठीक है। नाइट में भी ड्यूटी लगती है। तो वहाँ पे क्या होता है, कॉल अटेंड करना, वर्क मैंने पीछे वीडियो बना दी क्या काम करना पड़ता है। तो कॉल अटेंड करना, मैसेज वगैरह आगा उनका जवाब देना, मैसेज कहाँ तक पहुँचाना है, वो मैसेज आया है आपका बटालियन के अंदर जो भी DGR से आता है या कहाँ भी जो आता है उस हिसाब से आपको इनपुट और आउटपुट वहाँ पे लेना और देना है, ठीक है। ये काम आपका रहता है बटालियन में। और वहाँ पे कंपनियों में आपको मैं दिखा रहा हूँ फोटो, ये चीज़ कंपनियों में वहाँ पे लगा के रखना पड़ता है, ठीक है। कंपनियों में जो भी सूचना आदान प्रदान करना वो रेडियो ऑपरेटर लाइन वाले कैंडिडेट का ही काम होता है। वहाँ पे आप सभी की अलग अलग ड्यूटी रहने वाली है, ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए कि कैसे क्या आपका वर्क होने वाला है, कैसे आपका, ये चीज़ आपको पूरी डिटेल मैंने समझा दी पीछे वीडियो में आपने देखा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और भी आपको कोई डाउट लग रहे हैं तो एक बार कमेंट कर देना। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पीछे जो भी भर्तियाँ हैं उसके बारे में मैंने पॉइंट टू पॉइंट वीडियो बना के बताया हो। और आपको जो भी हमारे कैंडिडेट जो भी पीछे सेलेक्टेड हुए हैं उनसे क्वेश्चन पुटअप करके आपको ज़रूर से बता दूंगा, ठीक है। तो चैनल से आप जरूर जुड़े रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।